जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल डिजिटल गुरुकुलम में। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका इंतजार हम लोग को बहुत ही लंबे समय से था। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं एयरमैन रिक्रूटमेंट रैली 2020 की। देखिए, एयरफोर्स साइट में कल 5 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरेटरीज की रैली की नोटिस जो है कल अपडेट हुई है। ठीक है, इसमें 5 स्टेट्स में कौन कौन सी स्टेट्स है देखिए। सबसे पहले है मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड एंड तमिलनाडु, और 3 इसमें यूनियन टेरेटरी आ रही है, जिसमें न्यू दिल्ली, पुडुचेरी एंड अंडमान और निकोबार आइलैंड आ रही है। ठीक है, सो ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हम लोग स्टेट्स के सारे एस्पिरेंट्स के लिए। सो हम लोग इसमें का बेस्ट देना चाहिए। सो आइए इसमें एक एक डिटेल्स को बारीकी से जानते हैं कि हमें क्या करना है, क्या एलिजिबिलिटी है, एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करें तो एज में आपका डेट ऑफ बर्थ जो है 17 जनवरी से 2000 से 30 दिसंबर 2003 तक होना चाहिए, के बीच में लाई करना चाहिए। बोर्ड डे इंक्लूसिव है। अब आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए हम लोग देखिए जानते हैं कि हम लोग रिक्रूटमेंट सिर्फ 2 ट्रेड में भरते हैं, एक्स ट्रेड या वाई ट्रेड। सो एक्स ट्रेड के लिए एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कि हम लोग को 12th में 50% होना चाहिए फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश के साथ, और इंग्लिश में भी 50%। और वाई ग्रेड के लिए हम लोग का एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए कि हम लोग को 12th में 50% होना चाहिए और इंग्लिश में 50% होना चाहिए। सो ये है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया। अब बात करते हैं कि कौन से ग्रुप में कौन से स्टेट्स या यूनियन टेरेटरी के स्टूडेंट्स भर सकते हैं। सो एक्स ग्रुप में हम लोग दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड झारखंड के ही भर सकते हैं स्टूडेंट्स। और वाई ग्रुप में मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी एंड अंडमान एंड निकोबार के स्टूडेंट्स को भर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अप्लाई कब करना है, एप्लीकेशन फॉर्म कब आप भर सकते हो। सो यस, ध्यान से सुनना, टाइम बहुत कम है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपका ओपन होगा 27 नवंबर को 11 AM से, और एंड होगा आपको 28 नवंबर को 5 PM में। आपको मुश्किल से हार्डली एक दिन का टाइम मिल रहा है। सो डेट को इंपॉर्टेंट नोट कर लो, और आपको इसी के बीच में आपको डेट फॉर्म भरना है, अदरवाइज आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। सो अब डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। सो डेट है 10 दिसंबर 2020 से 19 दिसंबर 2020 के बीच में आपको कभी भी अपेयर होना होगा, डिपेंडिंग अपॉन योर स्टेट्स एंड टेरिटरीज। एडमिट कार्ड में आपका क्योंकि आपका डेट लिखा ही रहेगा, आपको लोकेशंस पे अपेयर होना है। लोकेशंस में आपको अभी वीडियो के आगे बताने जाना हो। अब बात करते हैं कि हम लोग का रैली में क्या क्या प्रोसेसेस होंगी। सो सबसे पहले हम लोग का रैली में होता है फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में हम लोग को क्या करना पड़ता है, 1600 मीटर या 1.6 किलोमीटर जो हम लोग को 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर लगाना होगा। उसके बाद हम लोग का होगा 10 पुशअप्स, उसके बाद 10 सीटअप्स, उसके बाद 20 स्क्वाट्स। उसके बाद अगर हम ये सबको क्वालिफाई कर जाते हैं तो हम लोग रिटर्न टेस्ट के लिए अपेयर कर पाएंगे। रिटर्न टेस्ट में हम लोग का क्या होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के जनरली 12th लेवल के क्वेश्चन आते हैं, CBSE बोर्ड सिलेबस जो है, और उसमें 60 मार्क्स का 60 मिनट्स का क्वेश्चन, 60 मिनट में हम लोग को टाइम रहता है, और OMR सीट में हम लोग को सिर्फ ऑप्शंस में टिक करना पड़ता है। उसके बाद अगर हम लोग रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हैं तो हम लोग अपेयर होंगे एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और 2 में। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 में हम लोग का क्या होता है कि SRT, सबसे पहले सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होगा, उसके बाद डायनेमिक फैक्टर टेस्ट DFT। इसको होने के बाद हम लोग एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 में अपेयर होंगे, जिसमें हम लोग का ग्रुप डिस्कशन होगा। और ये सब करने के बाद हम लोग को हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का 31 दिसंबर को PSL आएगा, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट। इसके बाद इसमें जिसका नाम रहेगा, इसको हम लोग को मेडिकल के लिए अपेयर होना होगा गोरखपुर में। ठीक है, सो ये रहा सारा प्रोसीजर। अब हम बात करते हैं लोकेशंस। अगर हम लोग अलग अलग स्टेट्स में हम लोग को कौन कौन से लोकेशंस में हम लोग को अपेयर होना होगा रैली के लिए। अगर आप दिल्ली टेरिटरी से हो या उत्तराखंड स्टेट से हो तो आप लोगों को आना होगा 2 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर, एयरफोर्स स्टेशन, न्यू दिल्ली में। और अगर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो तो आपका आना होगा 3 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर, एयरफोर्स स्टेशन, कानपुर, उत्तर प्रदेश। और अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हो जैसे कि मैं करता हूँ, तो हम लोग का अपेयर होना होगा 10 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर, बिधा, पटना, बिहार। और अगर आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो तो आपको जाना होगा 15 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर, श्यामला हिल्स, भोपाल, मध्य प्रदेश। और अगर आप तमिलनाडु, पुडुचेरी या आप टेरिटरी अंडमान निकोबार से बिलोंग करते हो तो आपको आना होगा इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, पुडुचेरी में। सो ये रहा आपका लोकेशंस, आपको यहाँ पे अपेयर होना होगा। अब हम बात करते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके आपको रैली में अपेयर होना होगा। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको लेके जाना होगा, नहीं तो आपको बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले है हम लोग को प्रिंट आउट एडमिट कार्ड का लेके जाना होगा, कलरफुल प्रिंट आउट। सेकेंड है हम लोग को HB पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ब्लैक और बॉल पेन और ब्लू स्टिक और एक स्टेपलर आपको लेके जाना होगा, क्योंकि आपको एग्जाम भी देने हुआ तो आप किससे मांगोगे, तो आपको खुद का आपको लेके जाना होगा। ठीक है, और इसके अलावा 7 फोटोग्राफ्स आपको लेके जाना होंगे पासपोर्ट साइज, और नवंबर से रिसेंटली होना चाहिए, नवंबर से पहले के नहीं होने चाहिए। और स्लेट्स में डेट मेंशन होगा आपके चेस्ट पे, जैसे हम एयरफोर्स में भरते हैं ना एग्जाम XY का, जब उसी टाइप का। इसके अलावा हम लोग को मैट्रिक का पासिंग सर्टिफिकेट लगेगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लस 4 फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड के साथ।
सेल्फ अटेस्टेड किसको बोलते हैं, तो इसका स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा इस टाइप का फॉर्म। उसके अलावा इसमें हम लोग को जनरली डेट ऑफ बर्थ के लिए ही बुलाया जाता है, चेक करने के लिए कि आपको डॉक्यूमेंट में सही है कि नहीं सर डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद हम लोग का होगा मैट्रिक का मार्कशीट, वही फिर सेल्फ अटेस्टेड 4 कॉपी प्लस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। उसके बाद आपका डोमिसाइल ओरिजिनल प्लस 4 फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड के साथ। इसके अलावा आपको एनसीसी में अगर आप AB सर्टिफिकेट, ABC या कोई अगर सर्टिफिकेट होल्डर हो तो आपको तो फॉर्म में आपको उसको मेंशन करना ही होगा। उसके लिए आपको अगर किया है तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लस 4 फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड का लेके जाना है। सो फ्रेंड्स, ये थी सारी जानकारी जो आपको जानने चाहिए थे अगर आप अपेयर होना चाह रहे हो एयरमैन सिलेक्शन सेंटर में और आपको एयरफोर्स आपका सपना है तो। अगर आप तैयारी अभी तक नहीं की स्टार्ट तो आप कर दो, क्योंकि जो अभी मेरे हिसाब से जो अभी देख रहे होंगे अगर वो एक्सपीरियंस होंगे तो वो पहले से इसका तैयारी स्टार्ट कर दिए होंगे। हमको लगता है उनका खत्म भी हो गया वो 1600 मीटर का सारा प्रैक्टिस हो गया होगा। अगर आपका नहीं हुआ तो आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो 1600 मीटर का। और एग्जाम्स के लिए SRT और डायनेमिक फैक्टर टेस्ट सारे ये सब के लिए मैं एक बुक आपको रिकमेंड करना चाहूँगा। ये बुक है, ये SSB इंटरव्यू आपका डॉक्टर NK नटराजन का। ये बहुत बेस्ट बुक है। आपको सिचुएशन रिलेटेड टेस्ट, इसमें 200+ क्वेश्चन है जिसमें आपको सारा आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सो ये बुक आप प्रेफर कर सकते हो, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं उसका आंसर आपको कमेंट में दे दूँगा। और आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।